चलिए साइंस एजुकेशन 01 चैनल में मैं सरोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं अपने संस्था प्रज्ञा क्लासेस क्लास 12 में चैप्टर यानी इनऑर्गेनिक का एक समन्वय यौगिक चैप्टर होता है और इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में एक होता है ठोस, यानी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेसन होता है वह ठोस होता है और इनऑर्गेनिक का अंतिम जो लेसन होता है वह समन्वय यौगिक होता है। इन्हीं दोनों चैप्टर के मिश्रण यानी दोनों चैप्टर के मिश्रण को लेकर 42 नंबर का एक टेस्ट लिया गया था। हर साल और हर प्रति चैप्टर बाई चैप्टर हमारे क्लास में बच्चों का एग्जामिनेशन लिया जाता है और उसके बाद उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपने तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। आज यही टेस्ट हुआ है। इस दोनों लेसन से टेस्ट लिया गया जिसमें से 3 ही व्यक्ति को चयन किया जाता है, ठीक। लेकिन इस बार टॉप 5 व्यक्ति आ गए हैं। टॉप 5 व्यक्ति में से हमको 3 व्यक्ति को चयन करना होता है। हम आपको एक बार बता देते हैं कि टॉप 5 व्यक्ति में यानी कि 42 यानी कि 42 में से 36 अंक हाईएस्ट नंबर आया है, जिसमें साना परवीन 36 अंक लाई है, मनीषा कुमारी 36 अंक लाए हैं, प्रिंस यादव 36 अंक लाए हैं, रानी कुमारी 36 अंक लाए हैं और नंदिनी यादव 36 अंक लाए हैं लोग। यानी कि ये 5 व्यक्ति 36 अंक लाए हैं लोग। इनमें से हम लोग को मात्र 3 व्यक्ति को पुरस्कार देना है। अब आप लोग को लाइव यानी कि लाइव क्लास में आप लोग को दिखाया जाएगा इन लोग का टेस्ट। इन लोग का यही लाइव क्लास में सभी व्यक्ति से टेस्ट लिया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा और फिर आपको आगे बढ़ाया जाएगा। कौन कौन टॉप 3 कर रहे हैं आप लोग के सामने दिखाया जाएगा, ठीक। चलिए हम चाहेंगे कि प्रिंस यादव प्लीज कम ऑन द फ्रंट, साना प्रवीण प्लीज कम ऑन द फ्रंट, नंदिनी यादव, रानी कुमारी और मनीषा कुमारी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सामने आइए ताकि आप लोग का जो ओरल क्वेश्चन पूछकर आप लोग का निष्कर्षण निकाला जाए, क्योंकि टॉप 3 पुरस्कार ही देना है टॉप 5 स्टूडेंट से और 1 मार्क्स लेवल 1 लेवल की मार्क्स आया है, इसलिए इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड करना अनिवार्य है। चलिए सभी व्यक्ति चलिए, प्रिंस, नंदिनी, साना और उसके बाद मनीषा और रानी, सब लोग के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। आगे आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहीं पे एकदम बताइएगा। ये सामने आइए, सभी लोग सामने चलिए, आइए बबुआ सामने आइए। चलो नंदनी उधर चलो, उधर चलो, उधर सब साइड चलो। चलो जी लड़की, पूरे क्लास का थोड़ा सा एक बार माहौल दिखाइए सभी बच्चे का। 12 क्लास में देखिए हमारे यहाँ इतने बच्चे पढ़ते हैं और हर साल हम लोग बेहतर रिजल्ट देते हैं। कोपा में प्रज्ञा क्लासेज नाम से एक संस्था चलता है और ये संस्था रिजल्ट के मामले में सबसे सर्वोच्च है, सबसे ज्यादा है। देखिए लड़की लोग कहते हैं ना कि लड़की प्रधान, देखिए लड़की लोग रियलिटी आजकल पढ़ती है। देखिए टॉप 4 यानी टॉप 5 में से टॉप 4 लड़की है और ये एक लड़का, अकेला एक लड़का है, ठीक। ये लड़का भी मेहनत करता है, बाकी लड़के भी मेहनत करते हैं लोग। इस टेस्ट में थोड़ा सा लड़की लोग का दबदबा ज्यादा था, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, अब हम क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि 2-2 व्यक्ति से सभी लोगों से एक क्वेश्चन पहले पूछ रहे हैं। जो इसमें से पहले बताएंगे उनको अलग किया जाएगा, जो पहले राउंड में ही छट जाएंगे वो अपने जगह पर चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन से साना प्रवीण से एकदम आसान क्वेश्चन से, एकदम आसान क्वेश्चन है साना प्रवीण से। निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन किसे कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में किसी पदार्थ को क्या करना है? आयस को गर्म करना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। किसी को दिक्कत है जी? हैं? चलो नंदनी से भी एकदम आसान क्वेश्चन है, बाबू बताओ अयस्क किसे कहते हैं? ठीक, जिस खनिज में धातु पर्याप्त मात्रा में क्या हो, विद्यमान हो और जिसे आसानी से या कम समय में प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ये भी सही है। चलिए अगला मनीषा से जाते हैं, एकदम आसान क्वेश्चन। संयुक्त अवस्था के किन्हीं 2 तत्वों का नाम बता दो। संयुक्त अवस्था में उपस्थित किन्हीं 2 तत्वों का नाम बता दो। हाँ बहुत बढ़िया। संयुक्त अवस्था किसे कहते हैं? जिस पे वायु का प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बबुआ? बोलिए आप लोग। उसे मुक्त अवस्था कहते हैं। पूछा क्या गया था? जिस पे वायु का प्रहार पड़े, जिस पे वायु का प्रहार पड़े, ठीक है। ये रॉन्ग क्वेश्चन बताइए, हालांकि इसको अभी रखा जा रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन से प्रिंस से, ये भी इनसे भी एकदम आसान क्वेश्चन पूछा जा। कि नहीं लड़का बातें नहीं, सीधा खड़ा रहिए। देखिए हीलियम मत आप,
पूरे लड़का क्लास, पूरे क्लास का आप इकलौता व्यक्ति हैं पूरे लड़के लोगों में जो आप इकलौता उधर से चयन होकर आए हैं। बातें नहीं, आप बताइए कि किन्हीं तीन मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए। किन्हीं तीन? सोना, चांदी और प्लेटिनियम। चलिए बहुत बढ़िया है बाबू, आपका यही से क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। कोई बात नहीं बाबू, अगले बार तुम कोशिश करना एक सबसे ज्यादा लेकर चले आना, ताकि फिर यहाँ पे आने की नौबत न हो। और सबके लिए होती है कि हमको भी दुख है इस बात का कि लड़की नहीं बताए, लेकिन क्या कीजिएगा, प्रक्रिया है। इसमें से टॉप 3 को ही चयन करना है, टॉप 5 तो हम लोग चयन कर सकते नहीं है, क्योंकि टॉप 5 से टॉप 3 हर चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ टेस्ट होता है और बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन लोगों को पुरस्कृत किया जाता है। ठीक, चलिए, ये कई वर्षों से आता है, कभी दीवाल घड़ी तो कभी कुछ दे देकर हमेशा सम्मानित किया जाता है। और रिजल्ट के मामला में यह संस्था सबसे सर्वोच्च पे है इस क्षेत्र में, और बच्चे भी इस संस्था को भली भांति जानते हैं। और सभी शिक्षक यहाँ के अपना पूर्ण रूप से ईमानदारी से कार्य करते हैं और बच्चों को उसके भविष्य, उसके मंजिल तक पहुंचाने में अपना अहम योगदान निभाते हैं। चलिए आते हैं हम फिर, अब टॉप 4 हो गए हैं लोग। टॉप 4 में से एक व्यक्ति को फिर छांटना है, यानी यहां से एक व्यक्ति और छाटेंगे, उसके बाद टॉप 3 लोग आएंगे। टॉप 3 जो आएंगे उनको निश्चित है कोई ना कोई पुरस्कार मिलेगा। ठीक, चलिए आपसे बाबू एकदम आसान क्वेश्चन तुमसे पूछ रहे हैं। साना प्रवीण, क्रिस्टलीय किसे कहते हैं? एकदम छोटा क्वेश्चन। प्रयास कीजिए कि इसके बाद ये लोग को पीछे करें, आप लोग आगे आए, ये परिवर्तन होते रहे। ये मेहनत के ऊपर है, कोई नहीं जरूरी है कि ये जो लोग खड़े हैं, ये जो लोग खड़े हैं खड़ा होइएगा, ठीक ना? इसलिए आप मेहनत कीजिए, हम यही कहेंगे। चलिए बुलाइए। चलिए, द रैंक ऑफ फर्स्ट साना प्रवीण, इसके लिए जोरदार ताली होगा। ये हमेशा टॉप करती है साना प्रवीण। हमारे प्रज्ञा क्लासेस कोपा के माध्यम में यह टेस्ट हुआ है। हर चैप्टर का टेस्ट होता है, हर सब्जेक्ट में टेस्ट होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग बैठाकर टेस्ट किया जाता है और सभी शिक्षक अपना पूर्ण यानी 100% और 100% देते हैं और बच्चे हमेशा यहाँ से रिजल्ट सबसे हेवी लेकर जाते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्था प्रज्ञा क्लासेज कोपा है ये। चलिए, जो साना प्रवीण की बात बता दे तो आप लोग को हम बता दें कि साना प्रवीण इसके पहले 10th में प्रखंड लेवल यानी प्रखंड टॉप 3 लड़की, जलालपुर प्रखंड में, पूरे जलालपुर प्रखंड में नंबर 1 इनका रिजल्ट आया था। चलिए, इनके दिया गया, इनके लिए जोरदार ताली बाबा। चलिए ठीक है। द रैंक सेकंड नंदिनी यादव, प्लीज कम ऑन द फ्रंट। इनके लिए भी जो में हमेशा अपना अच्छा योगदान देती है। नहीं, अभी पूजा चल रहा है, दुर्गा पूजा, ऐसा ही ठीक है। चलिए जोरदार ताली। ठीक है, आशीर्वाद हम लोग का है तुम लोग का। चलिए, पूरे लड़के की तरफ से एक लौता ये लड़का आया है, प्रिंस यादव, समौता का है। इनके लिए जोरदार ताली। इधर साइड में आओ, जोरदार ताली। पीछे से शुरू करेगा लतखुरई। चलिए जोरदार ताली बाबा। चलिए हटाइए। सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगला जो टेस्ट है सुन लीजिए। फिर आपका अभी जस्ट यानी कि दशहरा के जस्ट बाद आप लोग का टेस्ट होगा, जिसमें आप लोग को वैद्युत रसायन और विलयन 2 लेसन का एक साथ फिर होगा। ठीक, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लीजिएगा और अपना पूरा का पूरा योगदान दीजिएगा। आप 2 सप्ताह ईमानदारी से मेहनत कीजिए, वो आपके लिए ये रंग लाएगा। ये देखिए, ये हमारे संस्था के इधर आइए, ये हमारे संस्था के सबसे अनुभवी शिक्षक दरोगा सर है, हिंदी और संस्कृत के बादशाह, इनसे भी इनको जाना जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताएगी साना प्रवीण बताएगी। चलिए पूछ देते हैं, इनसे पूछ देते हैं। बताइए बबुआ, पूरे आवर्त सारणी में
एस बलक में कुल कितने वर्ग आते हैं? कौन कौन? वर्ग 1 और 2। बताइए क्षारीय धातु किस वर्ग को कहते हैं? वर्ग 1 को। सब बहुत बढ़िया है। क्षारीय मृदा धातु, शाबाश। आप बताएंगे लड़के एकदम आसान, किस ब्लॉक में 3 से 12 तक वर्ग आते हैं? हाँ, किस ब्लॉक में 3 से 12 तक वर्ग आते हैं? ये एकदम डी ब्लॉक में। बहुत बढ़िया है। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं? शाबाश। चलिए आपसे क्वेश्चन है बबुआ, एकदम आसान क्वेश्चन आपसे भी है, बातें नहीं, कि कौन सा एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? कौन एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? बोलिए। धातु, अधातु और उपधातु ब्लॉकों की कुल संख्या 4 होते हैं। एक गलत क्वेश्चन आप अपने सीट पे जाकर बैठ जाएंगे, एक सही क्वेश्चन आप अगले के लिए तैयार रहेंगे। बोलिए बबुआ। पी ब्लॉक होता है जी, पी ब्लॉक होता है, सही आंसर है। चलिए आगे हम सोचते हैं कि अब इन लोग के चैप्टर से थोड़ा सा पूछा जाए। ठीक, इसके पहले चैप्टर से नहीं पूछा जाता था, अब चैप्टर से पूछा जा रहा है। ठीक है, किताब इधर होगा इन लोग का, कहा है जी किताब? हाँ यही पे किताब है, इसी से पूछते रहे, एकदम आसान क्वेश्चन पूछते रहे। हाँ एकदम आसान क्वेश्चन पूछ देता। अच्छा बताइए तब अब आप इन्हीं से शुरू करते हैं। आपसे शुरू करें ना, कोई दिक्कत? हाँ ठीक बा, प्रिंस का कोई दिक्कत नहीं के। चलिए आगे बोलिए आप। सरल घनाकार इकाई सेल की प्रतिशत पैकिंग कितनी होती है? सरल घनाकार इकाई सेल की प्रतिशत पैकिंग 68.02। ये सही है या गलत है? ये गलत है। 52.02% होता है। 52 यानी 52.06 ये होता है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा, अभी आपको जगह दिया जाएगा। ठीक, इनमें से कोई व्यक्ति नहीं बताएंगे, फिर आपका चयनित किया जाएगा, घबराइए मत। आपसे पूछा जा रहा है बाबू, आप बताइए फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल की प्रतिशत पैकिंग। हाँ 72.06। ये सही है कि गलत है जी? गलत है, 74.06 होता है। ठीक, चलिए आपका एक चांस मिल गया, क्योंकि दोनों लोग बताएंगे, फिर भी आप थर्ड के लिए दोनों आदमी व्यक्ति में लड़ाई चलेगी। ठीक, चलिए नंदनी आपसे क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित इकाई सेल की त्रिज्या बताइए। पिंड केंद्रित इकाई सेल में गोले की त्रिज्या बताइए। पिंड केंद्रित इकाई सेल में गोले की त्रिज्या √3a/4। शाबाश, सही आंसर है। तुमसे ही पूछा जा रहा है साना परवीन। साना परवीन बताएगी तुम, फलक केंद्रित इकाई सेल की गोले की त्रिज्या क्या होती है? हाँ फलक केंद्रित a/2√2। ये दोनों व्यक्ति का सही है। अब सुनिए, ये लोग फर्स्ट या सेकंड, दो में से कोई ना कोई व्यक्ति आएंगे लोग। अब थर्ड के लिए इन दोनों में से चयनित कर दिया जाता है और इन लोग का टॉस कर दिया जाएगा। कि दिक्कत है कोई? फर्स्ट सेकंड में कोई दिक्कत है? क्योंकि क्वेश्चन लगातार कब तक पूछा जाएगा, इसके बाद फर्स्ट सेकंड से आप लोग को चयनित कर दिया जाएगा टॉस के माध्यम से। आप लोगों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉस क्वेश्चन टॉस। हाँ जी, टॉस के क्वेश्चंस कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, आप बता दीजिए, बातें नहीं। वर्ग 17 के सभी तत्वों का नाम बताइए। एक मिनट बोलिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टीन। बहुत बढ़िया, शाबाश, सही है। आप वर्ग 16 के सभी तत्वों का नाम बता दीजिए। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम,
पोलेनियम टेलुरियम मेरे को बोले ना, यही ना बोले हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइएगा कि वर्ग 18 का कौन एक ऐसा तत्व है जो रेडियो सक्रियता गुण दर्शाता है? रेडॉन हाँ? रेडॉन रेडॉन। किस वर्ग 18 में किस तत्व को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? लिखवाए हैं ना, ये बताया गया है ना, बताइए। रेडॉन। रेडॉन। अच्छा बताइए तो स्ट्रेंजर गैस रेडॉन को कहा जाता है कि जेनॉन को कहा जाता है? चलिए मनीषा कुमारी भी यहां से इनका समय समाप्त हुआ। हम चाहते हैं कि बच्चे सभी लोग आगे बढ़े, लेकिन क्या कीजिएगा, इतने जनसंख्या इसमें से टॉप 3 को ही लाना है। और आप लोग जो व्यक्ति सुनिए, जो भी व्यक्ति इसमें असफल हुए हैं, नहीं आए टॉप 3 में, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टॉप 3 में आने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दीजिए, लेकिन आइए, क्योंकि मात्र 3 महीना बाद आपका पूरा इंटरमीडिएट का परिणाम आएगा। आप एग्जाम में जाएंगे तो 3 महीना को पूरा का पूरा ईमानदारी के साथ निभाइए। और क्या कहा जाता है, क्या रिजल्ट के आपको जो भी चैप्टर या जो भी पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो आप उसके लिए भी आप जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे डायरेक्ट कंसल्ट कीजिए। या तो क्लास में नहीं आ रहे तो क्लास में, नहीं तो बाहर, लेकिन आप सीख कर जाइए। ये हम आपको बता रहे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर का बातें नहीं, अगर आप क्लास में बात कीजिएगा, देखिए एगो तो जनसंख्या पूरा ज्यादा है, बात जाएगी नहीं, ठीक, बातें नहीं। अब चलिए, ये टॉप 3 के लिए चयनित हुए हैं। प्रिंस यादव टॉप 3 के लिए चयनित हुए हैं। और ये बता देते हैं इनकी खासियत, ये क्या बोलता है, समौता के रहने वाले हैं। समौता क्षेत्र यानी समौता पूर्व गाछी के रहने वाले हैं। ये नंदनी, देखिए अरे बातें नहीं, हम लोग कोपा में हैं। और देखिए कोपा में कहां से बच्चे आते हैं। इधर साना परवीन जो है वो पियनो से आती है। ये नंदनी जो है, नंदनी ये नटवर से मरिया से आती है। यानी कि इस संस्था में बहुत दूर दूर से बच्चे अपना उम्मीद लेकर आते हैं और परिणाम भी मिलता है। सब लोग अपना मेहनत करते हैं और परिणाम भी मिलता है। चलिए हम टस करा देते हैं। किसी को दिक्कत है, आपत्ति है? नहीं ना आपत्ति है? चलिए थोड़ा, तुम बोली क्या नहीं लड़काए, बातें नहीं। ए बबुआ पीछे देखिए, टस हुआ, टस के माध्यम से जब कॉइन को आकाश में उड़ाया गया तो टस का डिमांड है नंदनी ने की, और नंदनी ने हेड का डिमांड की थी, लेकिन यहां आया टेल। और इसीलिए टॉप 1 यानी कि टॉप 1 की जो बात किया जाए तो टॉप 1 जो है वह साना परवीन आई है, और टॉप 2 नंदनी, और टॉप 3 प्रिंस। इन तीनों के लिए जोरदार ताली बबुआ आप सबसे, क्योंकि आप लोग से इतने मेहनत के बाद ये लोग आई है। थोड़ा सा नागेंद्र सर को बुलाइए ना, एसी लगाना जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे बच्चों लोग के पास सिर्फ लो बेंच पर बैठ कर यहाँ देखिए बच्चे पढ़ते हैं कितने, ये क्लास का माहौल देखिए। उसके बाद सभी लोग अपना जुनून के साथ पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे साना परवीन का नाम 1 नंबर पता है, 1 नंबर पर पहले रह गया है, ठीक है। उसके बाद नंदनी यादव 2nd और प्रिंस यादव 3rd। बिल्कुल बजेगा। ए लड़का है, सारा गए दीजिए 2 लाइन आप भी बोलिए बच्चे लोग के बारे में, बोलिए। हमारा प्रवचन अच्छा नहीं लगता है। बातें नहीं। इसमें फर्स्ट कौन की है? साना। तीनों लड़की की है। नहीं, लड़का आया। चाहे हंस रहा है भाई, तू लोगों पर हम लोग को हंसना चाहिए, तो तू लोग हंस रहा है हमारे पे सब लोग। अरे पूछ रहे हैं तो चलिए बुलाइए फर्स्ट को। चलिए बातें नहीं, पहले कुछ संबोधन कर दीजिए बच्चों को। चलिए केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, इसमें 1st, 2nd और 3rd, 4th तक है नहीं, 3rd तक पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें हर मंथ टेस्ट लिया जाता है, जिसमें विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए क्लास में टेस्ट कराया जाता है। सभी लोग को इसमें प्रतिस्पर्धा से भाग लेना चाहिए ताकि आपका अंक अच्छा आ सके और बोर्ड में जो परीक्षा दे उसमें सुधार हो सके। इसलिए ये
अति उत्तम काम है कि आप टेस्ट हर मंथ देते हैं। कुछ विद्यार्थी नहीं देते हैं, जो लगता है कि हमारा कम नंबर आ रहा है, तो ये गलत बात है। इसलिए आप हर मंथ टेस्ट दीजिए। यहाँ नंबर कम आए, आपको समझाए थे कि 60% अगर नंबर आता है तो आपका फर्स्ट डिवीज़न है। यहाँ पर तो ये हो गया कॉम्पिटिटिव टाइप का। इसमें आपका नंबर 3 ही आदमी को चुनना है, तो आप फर्स्ट भी आएंगे तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा है। तो अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा रहेगा तो आप बिहार टॉप कर सकते हैं या जिला टॉप कर सकते हैं। उससे